महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी के बारे में बड़े राजनीतिक संकेत और भविष्यवाणियां सामने आने लगी है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर एमयूए गठबंधन कितना निर्भर है उसकी पोल खोल हो चुकी है, ऐसा अंदाजा एक राजनीतिक नेता ने लगाया है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ती नजर आ सकती है। दरअसल प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा है कि कांग्रेस के पास फिलहाल महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं है और उद्धव ठाकरे इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। बच्चू कडू ने ये भी भविष्यवाणी की कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता फिर से उद्धव ठाकरे की ओर रुख करेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कई विषयों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास फिलहाल राज्य में कोई चेहरा नहीं है जिसका पूरा फायदा उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं। बच्चू कडू की भविष्यवाणी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ठाकरे ने मुस्लिम समुदाय का वोट लिया था, इसके बाद अब विधानसभा में भी वही तस्वीर रहेगी। मुस्लिम फिर से ठाकरे की ओर रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के दक्षिणपंथी मतदाताओं के ठाकरे गुट की ओर मुड़ने की तस्वीर देखने को मिली थी। बच्चू कडू ने यह भी राय व्यक्त की कि अगर कांग्रेस, एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ती है तो भी उद्धव ठाकरे को फायदा होगा। बच्चू कडू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से कम रहा, इसलिए सीटों के बंटवारे में दिक्कतें आएगी। बच्चू कडू ने सुझाव दिया कि छत्रपति संभाजी नगर में मुस्लिम मतदाता ठाकरे गुट और एमआईएम के बीच विभाजित थे। उन्होंने कहा कि महायुति की जगह मुस्लिम वोट एमआईएम को जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की भूमिका का फायदा महाविकास आघाड़ी ने उठाया और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। बच्चू कडू ने कहा कि वर्तमान में पार्टियां और नेता बढ़ रहे हैं लेकिन देश की स्थिति बिगड़ रही है। कडू ने यह भी अनुमान लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया ट्रेंड जारी रह सकता है लेकिन विधानसभा में वोट अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए अंतर रहेगा। तो देखा अपने बच्चू कडू द्वारा दिए गए संकेत से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के अंदर उद्धव ठाकरे का दबदबा कायम रहेगा। ऐसे में क्या कांग्रेस और पवार उद्धव ठाकरे के साथ क्या कुछ खेला करते हैं या फिर कांग्रेस उद्धव के सामने कमजोर नजर आती है, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।